Business risk, nature and cases. Uncertainty is the mother of risk. अनिश्चितता रिस्क को जन्म देती है। अब अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी मीन्स आपके बिजनेस को आपको पता नहीं है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, वो हमारा अनसर्टेन है। आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो सेल होगा या नहीं होगा, और हो सकता है अब तक आपका बिजनेस सही चल रहा है, कल ही कोई टेक्नोलॉजी में या कोई भी नेचुरल क्लेमिटी के कारण कुछ भी चेंजेस आ जाए जिसके वजह से आपका बिजनेस वहीं रुक जाए, वो जो बना रखा है माल वो सारा खराब हो जाए या फिर आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा, तो वो हमारे अनसर्टेन कहलाती हैं। जिसके बारे में आपको नहीं पता वो अनसर्टेन है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो अनसर्टेन जो है हमारे बिजनेस के रिस्क को जन्म देती है। मींस अगर कुछ नहीं पता क्या हो जाए तो हमको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो पर्सन इन नुकसान के डर से रुकता नहीं है, काम करता है, वही तो प्रॉफिट कमा पाता है। जिस पर्सन ने इतना सारा बना दिया कि अपने आप सेल हो जाएगा बिना डरे, तो वो क्या है? बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस में ये संभावना रहती है कि लॉस बहुत ज्यादा हो या फिर प्रॉफिट जो है कम हो, जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ऐसी अनिश्चितताएं, ऐसी अनसर्टेनिटीज हमारे बिजनेस के रिस्क को या बिजनेस रिस्क उसी को कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क में, risk is the chief characteristic of business, the presence of its feature in business in because of the continuous business activity in future and the future indefinite or uncertain। बिजनेस की अगर हम एक कहें ना, एक करेक्टरिस्टिक है रिस्क, पढ़ी भी होगी आपने पहले, रिस्क इन्वॉल्व करेक्टरिस्टिक थी उसमें जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था। तो वो कहता है कि इसकी करेक्टरिस्टिक है रिस्क, और जो फ्यूचर के बिजनेस जो है हम फ्यूचर के लिए लगातार करते रहते हैं, और फ्यूचर जो है वो निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, और अनसर्टेन ही होना जो है वो रिस्क कहलाता है, रिस्क उसको जन्म देता है। Nobody can say it with any amount of certainty as to which is going to happen tomorrow। कोई पर्सन नहीं कह सकता कि कल हमारे साथ क्या हो जाए। और in the context of business some example of risk can be like this। इस टाइप के कुछ एग्जांपल हम बिजनेस में दे सकते हैं। A decline in sale due to sudden change in the taste of the consumer। कंज्यूमर के टेस्ट में चेंजेस होने की वजह से अचानक से हमारी सेल जो है वो कम हो जाए, जितने की सेल पहले होती थी अब उससे कम हो गई। एंट्री ऑफ मैनी कंपीटिंग फर्म इन द मार्केट एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स। इसी तरह मार्केट में कंपटीशन फर्म आ जाए जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट जो है कम हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं स्टॉपिंग ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द वर्कर्स स्ट्राइक। पर्सन ने, जो वर्कर थे हमारे, उन्होंने क्या हुआ, स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक गया तो हमारी क्या, सेल भी रुक जाएगी। डैमेज केस्ड बाय अर्थक्वेक, थेफ्ट एटसेट्रा, कोई भी भूकंप आ गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के बिजनेस में बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती है ऐसे लॉस और डैमेज होने की वजह से हमारा जो है बिजनेस रिस्क कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ ए बिजनेस दे रखी है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। रिस्क का मतलब है लॉस के चांस होना। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल एक्सपीरियंस। ये तभी संभव है जब हम वो बिजनेस के हमारे अनफेवरेबल हो। जो हमारे फेवर में होगा वो तो हमको प्रॉफिट ही देगा, जो हमारे अनफेवरेबल होगा वही क्या है, हमको लॉस देता है, वही हमारे लिए रिस्क है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीओ हार्डी, risk may be defined as uncertainty in regard to cost, loss or damage। and next point है हमारा nature of business risk।
It is important to understand the nature of risk in order to study business risk. The following are some of the important facts connected with the nature of business risk. अगर आपको नेचर ऑफ रिस्क जो है उसकी करेक्टरिस्टिक ध्यान से समझनी होंगी कि कौन कौन से टाइप का बिजनेस रिस्क हो सकता है। द फ्लोइंग आर सेम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट कनेक्टेड विद द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं वो ये हैं। फर्स्ट, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसे रिस्क जो कि अनसर्टेनिटी को जन्म देते हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से ही रिस्क होता है। रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी कैन बी आइदर बी ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। पर्सन की वजह से भी हो सकती है, बिजनेस की वजह से भी हो सकती है और नेचुरल नेचर की वजह से भी हो सकती है। तो ये तीनों जो है, फर्स्ट है ह्यूमन अनसर्टेनिटी, पर्सन ने चोरी कर दी, पर्सन ने स्ट्राइक कर दी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ह्यूमन अनसर्टेनिटी। सेकंड पॉइंट है बिजनेस अनसर्टेनिटी, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड। बिजनेस की वजह से भी जैसे प्राइस में चेंज हो गया या फिर हमने जो डिमांड का असेसमेंट लगाया था वो ज्यादा या गलत लगा दिया या कम लगा दिया, जिसकी वजह से अगर कम लगाया तो आप डिमांड लोगों की हमने कम लगाया कि डिमांड कम है तो हमने कम बनाया, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर हमारे खाली गए, तो हमारा रिस्क हो गया उसमें कि हम प्रॉपर दे नहीं पाए, प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाए। और अगर हमने डिमांड का ज्यादा एस्टिमेट लगा लिया कि डिमांड ज्यादा होगी और हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया और डिमांड हो गई कम, तो भी क्या है, हमारा लॉस में जाएगा, मींस हमारा बना हुआ वेस्ट जाएगा। थर्ड हमारा पॉइंट है नेचुरल अनसर्टेनिटी, अर्थक्वेक, ड्रॉट, स्नोफॉल, एपिडेमिक एटसेट्रा। कोई भी महामारी, जैसे अब की बात हम करें तो कोरोना की वजह से क्या है, ये एपिडेमिक ही है जिसकी वजह से सभी के बिजनेस बंद है, ये नेचुरल है, इस पे किसी का जोर नहीं है। अर्थक्वेक है, ड्रॉट हो जाए, कुछ भी स्नोफॉल हो जाए, ओलावृष्टि कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिस्क इज अनअवॉइडेबल, इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ वेब ऑफ बिजनेस रिस्क, द ओनली रीजन ऑफ इट is that business is carried on for future and future is uncertain. Yes, the risk can certainly be minimized. रिस्क जो है उससे बचा नहीं जा सकता, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि हम अगर पहले पता लगा लें, कुछ उसके अकॉर्डिंग काम कर लें, तो कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे, बच नहीं सकते, कुछ हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि जो रिस्क होता है वो फ्यूचर का होता है और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, इसीलिए हम उससे बच नहीं सकते, इसको सामना जो है हमको करना ही पड़ता है, तो हमें कुछ ना कुछ लॉस होते हैं, लेकिन रिस्क कुछ कम किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, the degree of risk is less in a small size business as compared to the degree of risk in a big business। जो बिजनेस के साइज पर भी रिस्क की बात जो है वो डिपेंड करती है। अगर बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लॉस होंगे, अगर बिजनेस का साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो आपको कम रिस्क होएगा। वो तो डिपेंड करता है आपने कितना पैसा लगा रखा है, अगर पैसा ज्यादा लगाओगे तो आपको ज्यादा ही रिस्क होएगा। कम बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो बंद पड़ गया तो थोड़ा ही लॉस होगा। तो इसी तरह से फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, whatever a business get for taking risk is profit, the greater the risk the more is possibility of profit। वो कहता है कि अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हो ना तो आपको प्रॉफिट भी होने की संभावना ज्यादा होती है। मींस जो बिजनेस ज्यादा कमाने वाला है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पैसा लगाया है, तो ज्यादा रिस्क है। अब ज्यादा रिस्क है तो कमाता भी तो ज्यादा ही है, प्रॉफिट भी तो ज्यादा ही होता है उसका। तो इसी तरह ही अगर बिजनेस रिस्क कम लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट भी कम करने पड़ेंगे, मींस प्रॉफिट के लिए भी कम सोचना पड़ेगा। रिस्क और प्रॉफिट दोनों साथ साथ चलते हैं, रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट भी कम। नेक्स्ट हमारा है रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहां देखेंगे, the amount of risk depend on the nature of business. If the business of daily utility things like salt, pulses, atta, etc., the amount of risk is less. On the other hand, in business where things governing fashion are sold and the amount of risk is greater, fashion changes quickly and the unsold stock cases a loss because of a fall in prices. तो यहाँ है बात कि अगर आपका बिजनेस किस नेचर का है, इस पर भी रिस्क की क्वांटिटी या हम कहें रिस्क की मात्रा जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपका बिजनेस रेगुलर आइटम्स का है तो वो उसमें रिस्क जो है लेस रहेगा, और अगर दूसरी जगह हम देखें बिजनेस जो है वो फैशनेबल आइटम्स का है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि फैशनेबल चीजें जो हैं, फैशन जो है वो बार बार जल्दी जल्दी चेंज होता है, जिसकी वजह से प्राइजेस भी कम हो सकते हैं और आपका स्टॉक जो है वो सारा का सारा लॉस में जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के क्या कारण हैं? हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड? Business risks are created by many human and natural power. Apart from this, there can be many other cases for it. For example, physical cases, economic cases, government policies, etc. For the convenience of the study, they can be divided into following category. बिजनेस रिस्क आपने अभी पढ़ा था पीछे कि पर्सन की वजह से भी हो सकते हैं, बिजनेस की खुद की वजह से भी हो सकते हैं और नेचर की वजह से भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ फिजिकल केसेस भी बताए हैं, नेचुरल भी बताए हैं, वो करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल केसेस। दीज इंक्लूड दोज केसेस विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। मैन कैन ओनली थिंक अबाउट देम एंड कैन नॉट से एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट देम। तो ये चीजें जो है पर्सन की पावर से बाहर की हैं। पर्सन इसमें इसका इंटरफेयर नहीं हो सकता है पर्सन का। टू चेक देम इज सिंपली इम्पॉसिबल। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। सीजनल चेंजेस क्या है? ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। दे इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट, स्नोफॉल एंड फायर। अब जैसे जंगल में आग लग जाती है या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, तो ये सीजन की वजह से चेंजेस हो सकते हैं। तूफान आ गए, तो ये हमारे क्या है, सीजनल चेंजेस है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को कुछ इफेक्ट होता है। अब क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी तो पर्सन बिजनेस नहीं कर पाएगा, बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम कहें कि ज्यादा तूफान आ रहे हो तो कौन हमारे पास परचेज करने आएगा? उस दिनों भी क्या है, हमारे बिजनेस को काफी टाइप के लॉस हो सकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है जियोलॉजिकल चेंजेस। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ केसेस ग्रेट लॉस। द अर्थक्वेक, ट्रेमर, डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग इन द ट्विंकल ऑफ एन आईज। जियोलॉजिकल चेंजेस में हम कहेंगे जो भूगोलिक वजह से हों, जैसे कि अर्थक्वेक, ट्रेमर, भूमि के कंपन के कारण। यस, हम कर रहे थे जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस मींस भूमि में जो होने वाले कंपन की वजह से या भूमि में होने वाले परिवर्तन की वजह से हम जो कह सकते हैं, जैसे चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ। वॉर्म मीन्स गर्भ, भूगर्भ में होने वाले लॉसेस के कारण जो हमको लॉस हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप के कारण जो हमारी ट्रेमर मीन्स जो वाइब्रेशंस ही होती हैं, कंपन सा होता है, उसकी वजह से बहुत बिल्डिंग जो है वो एक आग झपकते ही गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अदर नेचुरल कैलेमिटीज। These natural calamities include lightning, adverse change in the atmosphere, locust attack and the standing crops, etc. तो इसमें हमारे कह सकते हैं कि बिजली के गिरने की वजह से या फिर कोई भी फसलों पर बहुत बड़ी जैसे ये है लोकस्ट अटैक मींस जो फसलों को खराब करने वाला कीड़ा जो है वो लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के या फिर हम कहें कि जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लॉस हो सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ह्यूमन केसेस। मैन हैज इन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। इट इंक्लूड ऑल दो cases born out of human carelessness, dishonesty and impatience and lack of intelligence। मैन भी बिजनेस के रिस्क को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, जैसे पर्सन की लापरवाही, उसकी बेईमानी और थोड़ा सा भी सब्र ना करना, धैर्य ना रखना, इम्पेशेंस उतावलापन, जिसकी वजह से और इंटेलिजेंस की कमी होने की वजह से भी क्या पर्सन को रिस्क बिजनेस को हो सकता है। तो ये रिस्क जो है हमारे बिजनेस के पर्सन की कारण हो सकते हैं, जिसमें खाली एक पर्सन को नहीं पूरे समाज को भी जो है एंटायर सोसाइटी को और एंटायर कंट्री को भी इससे लॉस उठाना पड़ सकता है। दिस रिस्क कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, होनेस्टी, पेशेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम। ह्यूमन केसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। तो अब अगर हम बात करें, अगर हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि चाइना वालों ने ही लैब में जो ये प्रोड्यूस किया था एक जो चमगादड़ से, तो उससे क्या हुआ कि पर्सन को उसका ब्लड जो है वो पर्सन की फिंगर पे लग गया और उससे वो फैलता फैलता सभी को फैल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो क्या है, पर्सन की डिसऑनेस्टी, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन अगर वो जानबूझकर बना रहे थे तो वो बेईमान थे। ठीक है, अगर हम बात कर सकते हैं कि उसके ऊपर लग गया और उसने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया और वो फैल गया, तो अगर उस टाइम पर ही उसको कंट्रोल कर लिया जाता, पर्सन की लापरवाही, केयरलेसनेस, या फिर उसको पता ही नहीं था, तो इन सब बातों की वजह से भी क्या है उसको और पूरे समाज को, यहाँ तक कि कई देशों को भी नुकसान भुगतना पड़ा। तो सेम इस टाइप के रिस्क भी हम इसमें ले सकते हैं अगर ये चाइना वाला केस जो है ऐसा ही है, सच है तो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज। तो पर्सन की डिसऑनेस्टी की वजह से भी हमारे बिजनेस को रिस्क हो सकता है। अगर पर्सन बेईमान है तो वो हमारे बिजनेस से चोरी करेगा, चोरी करके चीजों को छुपाएगा या मनी ले जाएगा, तो जो हमारा बिजनेस क्या है धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये सारे पॉइंट जो है हमारे। Dishonesty by customer: when the customer starts stealing things, are unable to make payment or deliberately refuse to make payment, the business risk is created। तो अगर कस्टमर भी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, जो चोरी कर रहे हैं, या फिर पेमेंट किए बिना ही ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि पेमेंट हमने कर दी है, या फिर बिना पेमेंट किए जो है गुड्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी हमारे बिजनेस को रिस्क को क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। समटाइम देयर इज dissatisfaction among the laborers because of the decision taken by the manager। कई बार मैनेजर के डिसीजन की वजह से लेबर सेटिस्फाई नहीं होती है, डिससेटिस्फाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे या स्ट्राइक पर आ जाते हैं। तो मैंने अनाउंसमेंट ऑफ लेस बोनस केसेस सच ए सिचुएशन, कई बार उनको कम बोनस देने की बात कर दी जाए या फिर काफी टाइम तक सैलरी ना मिली हो, जिसकी वजह से क्या है स्ट्राइक हो जाती है। तो स्ट्राइक होने पर क्या है हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो हमारा क्या लॉकआउट की प्रॉब्लम आ जाती है, बंद करना पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या है हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, वो भी हमारे बिजनेस को रिस्क क्रिएट कर देते हैं। वर्किंग केयरलेसली, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है ह्यूमन केसेस का। जब कभी whenever the owner of a business make a careless estimate of demand or throwing a burning bidi or cigarette in the godown resulting in fire, such careless action create business risk। जब बिजनेस के पर्सन जो है एम्प्लॉइज हैं या कोई भी पर्सन जो है वो जलती हुई बीड़ी सिगरेट जो है वहां छोड़ देता है, जिसकी वजह से आग लग सकती है, या फिर कोई भी और कारण भी हो सकते हैं। डिमांड का बिना ध्यान दिए जो है हम कह सकते हैं कि आपने एस्टिमेट लगा लिया, जिसकी वजह से पर्सन की लापरवाही की वजह से क्या है एस्टिमेट और डिमांड ज्यादा या कम होने की वजह से आपको रिस्क जो है हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक केसेस। इकोनॉमिक केसेस में फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन फैशन। तो जहां पैसे की बात होगी वहां हम इकोनॉमिक केसेस कहेंगे। दे आर रिलेटेड टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। द फॉलोइंग चेंजेस ऑफर टेकन प्लेस इन द
मार्केट। तो ये है क्या, ये कहते हैं कि जो भी हमारे मार्केट से होने वाले चेंजेस हैं, मार्केट में होने वाले जो भी चेंज है उनकी वजह से हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन फैशन, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर के जो वो है टेस्ट है उसमें जब चेंज आ जाता है तो हमारी जो प्रोडक्शन किया हुआ माल हमारे गोडाउन में पड़ा है तो वो एज इट इज पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हो जाता है, क्योंकि फैशन चेंज हुआ, पहले वाला स्टॉक ऐसे का ऐसे रह गया तो जो सेल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमको भारी मात्रा में लॉस उठाना पड़ा। तो ये चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और चेंज इन फैशन causes a huge loss because the goods remain confined to the godowns. Therefore, a change in fashion create economic risk for the entire fashion industry since the consumer no longer prefer to purchase goods event at a reduced price. नेक्स्ट है हमारा चेंज इन प्राइस, द इकोनॉमिक रिस्क इज ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन प्राइस। प्राइस में भी कम ज्यादा होने की वजह से आपके बिजनेस में रिस्क हो सकता है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन किया, 15 रुपए में वो चीज तैयार हुई, अब उन चीजों के रेट कम हो गए, उन चीजों का रेट जो है वो आप 10 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन 15 रुपए के आप बना के चुके हो, 5 रुपए का आपको हर प्रोडक्ट पे, हर थिंग पर जो है, हर यूनिट पर लॉस सहन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से प्राइस जो है कम ज्यादा होने की वजह से भी आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफ ए ट्रेडर लोअर द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल्स इन द मार्केट, competition demand that the other trader should also lower the price of their product, this effect to the profits। यहाँ क्या है, कंपटीशन के इफेक्ट के कारण भी जो है आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। जैसे कोई कंपटीटर फर्म आ गई, वो क्या है आपसे कम रेट पर सेम आपके जैसा प्रोडक्ट दे रही है, तो लोग आपका क्यों खरीदेंगे, उसका खरीदेंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट भी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के फैसिलिटीज जो है कंज्यूमर को आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है। जैसे कि जब कोई भी बाजार में कोई नया व्यापारी आता है तो वो क्या करता है, कोई स्पेशल फैसिलिटी कस्टमर को दे रहा है, तो आप वो चीज नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई पर्सन जो है उनको होम डिलीवरी दे देता है, तो पर्सन मार्केट ही में ही नहीं आ रहा है, वो फोन ले से ही ऑर्डर कर देता है, तो मार्केट में नहीं आया तो आपके पास भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारे लॉसेस जो है हमारे इकोनॉमिक केसेस में जाते हैं, जहां पर आपकी सेल कम हो रही है, या फिर आपका बना बनाया माल खराब हो रहा है, या फिर प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से हो रहा है, या किसी और कंपटीशन की आने की वजह से हो रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा है अदर केसेस का, जिसमें हम नेचुरल केसेस, टेक्निकल केसेस, मैकेनिकल केसेस और मैनेजरियल केसेस कह सकते हैं। नेचुरल केसेस में अपने आप मशीन खराब हो जाए, चलती चलती मशीन खराब हुई, ना तो कोई आग लगी ना ही कोई भूकंप आया, मीन्स अपने आप चलते चलते ही खराब हो गई, जिसको आपको कुछ नहीं पता कि क्यों खराब हो गई, तो वो केसेस भी हमारे अपने आप होने वाले हैं, नेचुरल है, तो हम वहीं पर भी हमारे को मशीन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जल्दी खराब हो जाने वाले हैं, पेरिशेबल थिंग्स हैं, जिसकी वजह से आपकी वो माल जो है सड़ गया, गल गया, तो वो खराब होने की वजह से क्या है, आप उस लॉस उठाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारा है टेक्निकल केसेस, द अराइवल ऑफ टेक्निकल इन न्यू मशीन इन द मार्केट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन इज टेक्निकल केस ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए बिजनेस रिस्क। जैसे कंप्यूटर के आने से टाइपराइटर के बिजनेस में बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हुआ, हम कह सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट या कलर टीवी आने की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जो लॉस हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि एलईडी आने वजह से टीवी में भी जो लॉस हुआ, स्मार्टफोन आने से कीपैड फोन में जो लॉस हुआ, तो इस टाइप की, या फिर हम कहें कि फोटो स्टेट की मशीन आने की वजह से कार्बन कॉपी सेल होने में जो लॉस हुआ, तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हैं। या हर नया मॉडल आने की वजह से पीछे वाले मॉडल्स को जो लॉस हो जाते हैं हर चीज के, तो वो हमारे टेक्निकल केसेस की वजह से ही हम कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी अप होने की वजह से, बढ़ने की वजह से क्या है, हमको ये लॉस
बिजनेस में सहन करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मशीनिकल केसेस। समटाइम व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन सम डिफेक्ट creeps in when we use such defective machine or have to face really terrible result. The bursting of a boiler when it operation in example of the business risk caused by some mechanical defect inherent of the machine itself. अब मशीनिकल केसेस कैसे हैं, जैसे कि कई बार मशीन को तैयार किया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम रह गई, मशीन मैन्युफैक्चर की मशीन की तो उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई जिसकी वजह से वो डिफेक्टिव मशीन जो है हम परचेज कर बैठे और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा विस्फोट हो गया या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमारे बिजनेस को रिस्क क्रिएट करता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल केसेस। मैनेजमेंट इज द सोल बेसिस ऑफ द एंटायर बिजनेस। इट इज हियर दैट the policies are framed. If business of inefficiency, the manager is not capable of forming favorable policies, business risk is inevitable. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर है, मैनेज करता है, उसने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी गई हो जो क्या है प्रॉपर फेस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रही है या इनएफिशिएंसी हो रही है मैनेजर को, जिससे वो जो उसने पॉलिसी बनाई थी उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो उसकी जो पॉलिसी बनाई हुई है जो काम की नहीं रह जाएंगी। मैनेजर इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग फेवरेबल पॉलिसीज। अब उसके लिए वो ठीक से पॉलिसी दोबारा नहीं बना सक रहा है जिससे कि वो अच्छे से फायदा उठा सके, तो इस टाइम पर भी बिजनेस का रिस्क जो है वो इनएविटेबल होगा, मतलब कि क्रिएट करेगा रिस्क को वो। नेक्स्ट है हमारा ओके, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। बाय बाय।